हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मेन स्लाइडर का डेटा फेच करके इसको डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई होप गाइस आपने लास्ट वीडियो देखा है, वहां पर मैंने जेसन सर्वर बताया था और हेडर जेस का डेटा हम लोग लेकर आए थे। ठीक है, तो इस बार हमें क्या करना है, मेन स्लाइडर लाना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर देखो मैं पहले हेडर जेस ओपन करके बताता हूँ। ये हेडर जेस में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ पर देखिए यूआरएल चेंज करके मैंने दिखाई थी। ये लोकल से मेरा डेटा आ रहा है जेसन फाइल से। ठीक है, तो सेम मेरा डेटा इसके अंदर ही है, मेन स्लाइडर का भी इसके अंदर ही है। तो इसीलिए मुझे सेम कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर। हमारे पास देखिए होम पेज के अंदर मेन स्लाइडर है, मेन स्लाइडर डॉट जेएस। तो इसके अंदर सेम चीज़ करनी है। जाके यहाँ पर देखिए इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और यूज इफेक्ट भी मुझे लगेगा, तो यूज इफेक्ट भी हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब यूज इफेक्ट मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो वो मैं चलो फटाफट कर लेता हूँ। ठीक है, और गेट हेडर एपीआई नहीं, इस बार ये चेंज होगा गेट मेन स्लाइडर एपीआई, क्योंकि ये मेन स्लाइडर एपीआई हम लोग डेटा लेके आ रहे हैं और इसी में वो डेटा है। लेकिन यहाँ पर नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर नाम जो है वो है मेन स्लाइडर। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये एक बार मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ और इसको मैं अगर सेव करूँ 16 नंबर पे, देखिए यहाँ पर लाइन नंबर 16 मेन जेएस, मेन स्लाइडर जेएस। देखिए सेम डेटा हमें मिल रहा है और मेन स्लाइडर का एस कैपिटल है। ये एरे हमें चाहिए, इस एरे की हमें ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अगर मैं डालूँ मेन स्लाइडर तो हमें वो एरे मिल जाएगा। देखिए 16 नंबर पे दिख रहा है। तो बस यही हमें चाहिए और इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा है, फेच हेडर। फेच हेडर नहीं, इस बार आएगा फेच मेन स्लाइडर। देखिए ये हमारी एक्शन है मेन स्लाइडर का डेटा फेच करने के लिए। जैसे हम लोगों ने हेडर के लिए किया था, हेडर के लिए क्या किया था, फेच हेडर एक्शन बनाई थी, बस उसी तरह मेन स्लाइडर के लिए भी हम यहाँ पर मेन स्लाइडर वाली जो एक्शन है वो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर मेन स्लाइडर का डेटा भेज रहे हैं। अभी देखिए डिस्पैच लिखा है, तो यहाँ पर डिस्पैच इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, क्यों इतनी सारी चीज़ें लिखनी, राइट। तो ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। थोड़ी सी चीटिंग करते, ठीक है। तो यूज डिस्पैच, और डिस्पैच के लिए फिर एक बार मैं वेरिएबल बनाऊंगा dispatch और यूज डिस्पैच। ओके, मेरा काम हो गया। अब देखिए ये आपका, ये आपने बना दी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपको ये एक्शंस में जाकर बनाना पड़ेगा, जो भी आपकी एक्शन होने वाली। तो ये सेम एक्शन होने वाली है, नाम भी सेम होगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से जाएंगे रिडक्स के अंदर, एक्शंस के अंदर। और इस बार देखिए मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर बना के रखा है होम पेज। मैं क्या चाहता हूँ कि होम पेज के सारे एक्शंस जो है वो इसके अंदर चले आ जाए। ठीक है, हेडर और फुटर को छोड़ के, मैंने हेडर ऊपर रखा है, फुटर मैं बनाने वाला हूँ बाद में। लेकिन हेडर और फुटर के अलावा जितने भी मेरे एक्शंस होने होंगे ना, वो मेरे होम पेज के फोल्डर के अंदर होंगे, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया है। जैसे देखिए ये वाला मेन स्लाइडर का एक्शन है, फिर ये जूस का एक्शन आएगा, इसके बाद आएगा अबाउट वाला एक्शन, प्रोडक्ट स्लाइडर का एक्शंस आएंगे, टीम सेक्शन के एक्शंस आएंगे, बहुत सारे एक्शंस है जो आने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर होम पेज करके एक फोल्डर बना दिया और सारे एक्शंस मैं उसके अंदर अभी डालूंगा। ठीक है, तो अभी पहले एक्शन की बात करते हैं, वो है हमारा मेन स्लाइडर। और ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एक्शन बनाई नहीं है और इसको इंपोर्ट किया नहीं है। तो वही हम बनाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर न्यू फाइल ले रहा हूँ और यहाँ पर आप चाहो तो फोल्डर बना सकते हो इसके अंदर मेन स्लाइडर नाम से, या फिर डायरेक्ट फाइल भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फाइल ही डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मेन स्लाइडर actions.js, तो मेन स्लाइडर से रिलेटेड जो भी एक्शन होगी वो सारी इसके अंदर होगी। तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करूंगा क्या, सेम जो यहाँ पर नाम लिखा है आपने, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो यही वो एक्शन है जो डेटा लेके आ रही है। और क्या डेटा है हमारे पास, मेन स्लाइडर का एरे। तो इसके अंदर वो डाल दो पैरामीटर, और यहाँ पर फिर से वही चीज़ करनी है, रिटर्न करना है एक प्लेन ऑब्जेक्ट, और इसका टाइप डिफाइन कर देना है। इसको बोल देना है कि क्या इसका टाइप होने वाला है, फेच मेन स्लाइडर होने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो इसमें पेलोड में क्या जाएगा, सेम वही चीज़ जाने वाली है जो आपका डेटा है, जो आप भेज रहे हो यहाँ से। देखिए ये वाला डेटा आप भेज रहे हो, डेटा मेन स्लाइडर, वो यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये बस हो गया आपका काम, आपने एक्शन बना दी, एक्शन का काम आपका खत्म हो चुका है। अभी जाएंगे रिड्यूसर के पास। तो रिड्यूसर आपने बनाया नहीं है, तो रिड्यूसर भी बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं होम पेज के अंदर फिर से देखिए यहाँ पर फोल्डर है रिड्यूसर्स के अंदर होम पेज, और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम होगा क्या, मेन स्लाइडर reducer.js। ठीक है,
तो रिड्यूसर भी देखिए फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसको भी मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसका नाम जो दे रहा हूँ वो है मेन स्लाइडर रिड्यूसर। ओके, और ये, और इसके अंदर तो आपको पता है क्या होता है, इसके अंदर उसका स्टेट होता है, स्टेट पैरामीटर लेता है और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू लेता है। ठीक है, तो अभी मैं ब्लैंक ऑब्जेक्ट नहीं, इसको हम लोग डालेंगे, इसको हम लोग नाम देंगे मेन स्लाइडर आई स्टेट यानी इनिशियल स्टेट। ठीक है, और एक्शन, तो ये एक्शन ही जो पैरामीटर है इसके अंदर क्या हमें मिलता है, बोलिए, एक्शन मिलता है, एक्शन टाइप मिलता है, और क्या मिलता है, पेलोड मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक्शन टाइप चेक करते हैं और यहाँ पर केस लगाते हैं कि भैया ये अगर केस है तो आप कुछ करिए। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है एक ऑब्जेक्ट, और मेरा ओल्ड स्टेट लेना है, प्रीवियस स्टेट लेना है, और यहाँ पर डाल देना है जो भी मुझे एक्शन में सॉरी पेलोड में मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, एक मैं नाम डिसाइड करूंगा, यहाँ पर मैं बोलता हूँ मेन स्लाइडर, ओके सॉरी स्लाइडर डेटा डाल देते। ठीक है, और इसके अंदर मैं वो पेलोड डालूंगा, तो मतलब ही क्या, एक्शन डॉट पेलोड, जो मुझे एक्शन में से मिल रहा है। लेकिन इसका देखिए इनिशियल स्टेट जो है वो हम लोग ने बनाया नहीं, तो वो पहले बना लेते हैं यहाँ पर इनिशियल स्टेट, और ये मैं ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ। और देखिए इसके अंदर मैं मेन स्लाइडर जो है इनिशियली क्या रहेगा, ब्लैंक एरे रहेगा। एरे क्यों डाला इस बार मैंने, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरे इस वेरिएबल में क्या आ रहा है। देखिए एरे आ रहा है ना, तो एरे इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक एरे डाल दिया है। तो इसमें क्या होगा, ब्लैंक एरे में मेरा डेटा चला जाएगा, मतलब ही एरे चला जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये है आपका रिड्यूसर, ये भी रेडी हो चुका है। हम लोगों ने देखिए एक्शंस बनाई, एक्शन बना डाली यहाँ पर फेच मेन स्लाइडर, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक है क्या पता नहीं, इसीलिए कॉपी करना बेटर है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा काम हो चुका है। ओके, अब जो आपने ये बनाया रिड्यूसर, तो आपको रूट रिड्यूसर में जाकर भी उसको डालना पड़ेगा। तो इसीलिए रिडक्स के अंदर, रिड्यूसर्स के अंदर, रूट रिड्यूसर के अंदर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा रिड्यूसर। ठीक है, और इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो ये मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम, ये हमें मिलता है, ये मिलेगा होम पेज के अंदर से मेन स्लाइडर का रिड्यूसर। ठीक है, तो ये काम हो गया। एक बार चेक कर लेते, कुछ दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लो। तो यहाँ पर अभी भी दिक्कत है, फेच मेन स्लाइडर इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक इसको इंपोर्ट नहीं किया, जो एक्शंस हमने बनाई ना यहाँ पर ये वाली, तो ये कंपोनेंट में इंपोर्ट भी करनी पड़ती है, राइट। तो इसको मैं थोड़ा इंपोर्ट कर लेता हूँ इस तरह। ये देखिए ऑटो इंपोर्ट हो गया, रिडक्स एक्शन होम पेज मेन स्लाइडर एक्शन सेव किया, और अभी वो एरर देखिए निकल जाना चाहिए। तो अभी भी वो स्लाइस रिड्यूसर करके कुछ एरर दे रहा है। हाँ, ये इसलिए आ रहा है, देखिए अच्छा हुआ ये एरर आया, तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। वैसे भी ये एरर इसीलिए आया ना, क्योंकि देखिए आपने रिड्यूसर बनाया ना, तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है स्विच में, तो इसको डिफॉल्ट देना पड़ता है कि भैया डिफॉल्ट में क्या होगा ये। तो हमेशा डिफॉल्ट में मुझे जो इनिशियल स्टेट है वो यहाँ पर रिटर्न कर देना है, बस काम हो गया। ओके, तो अभी देखिए सारी चीजें क्लियर है, और आपका डेटा जो है सक्सेसफुली इस वाले वेरिएबल में आ रहा है, इस मेन स्लाइडर डेटा में आ रहा है। तो ये आप कंपोनेंट में फिर से जाकर रिसीव कर सकते हो यूज सिलेक्टर के जरिए। तो यहाँ पर कंपोनेंट में आना है मेन स्लाइडर जेएस के अंदर, और यहाँ पे लिखना है मुझे क्या चाहिए, मेन स्लाइडर का डेटा मुझे चाहिए, और वो चाहिए मुझे यूज सिलेक्टर की मदद से, राइट। तो यूज सिलेक्टर, इसके अंदर स्टेट पैरामीटर होता है, ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, और स्टेट में कौन सा रिड्यूसर है आपका, इसका नाम यहाँ पर आपको देना है। तो मेरे पास रिड्यूसर का नाम है मेन स्लाइडर रिड्यूसर। ठीक है, अब एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं कि भैया इसके अंदर आ क्या रहा है मुझे। तो मेन स्लाइडर, सॉरी एस कैपिटल, और ये ओके। अब लाइन नंबर 9 पे हमें चेक करना है मेन स्लाइडर डॉट जेएस। ओके, एक बार मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए आपको रिटर्न होके मिल जाता है आपका डेटा जो आपने पास किया था, कंपोनेंट से आपने रिडक्स को पास किया, रिडक्स के स्टोर ने आपको रिटर्न कर लिया। तो अभी मेन स्लाइडर डेटा मिल गया, अच्छी बात है। तो सेम चीज मैं यहाँ पर डालूंगा रिड्यूसर डॉट मेन स्लाइडर डेटा, और अभी मैं चेक करूंगा तो देखिए मुझे प्रॉपर एरे मिल जाएगा लाइन नंबर 11 पे। लाइन नंबर 11 क्यों, एक लाइन बढ़ गई यहाँ पे, लाइन नंबर 11। तो ये एरे मिल गया। अब ये एरे सिंपली आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना है। ओके, लेकिन अब थोड़ा देर रुकिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है,
ये एक स्लाइडर है, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें एक पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। देखिए जैसे हम लोग HTML में काम करते थे, वहाँ पर jQuery के पैकेजेस लगाते थे, jQuery की लाइब्रेरीज लगाते थे, राइट। जैसे आउल क्राउजल हो गया, स्लिक स्लाइडर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही रिएक्ट में भी npm.js करके मैंने वेबसाइट ऑलरेडी आपको बताई है, उसमें आपको पैकेजेस मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ही जाके आपको लेना है। तो देखिए npm.js पहले मैं बताता हूँ। npm.js स्वाइपर करके एक स्लाइडर है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले तो npm.js बताता हूँ। npm.js क्या है? ये एक वेबसाइट है जहाँ पर सारे पैकेजेस हमें मिल जाते हैं रिएक्ट से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पर मैं जो यूज़ करता हूँ हमेशा स्वाइपर यूज़ करता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो स्लाइडर आप यूज़ करिए। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे स्लाइडर यूज़ करना है। तो वो दिखाने से पहले मैं ये साइट दिखा देता हूँ। देखिए ये साइट क्या है। तो ये वो साइट है, यहाँ पर सारे पैकेजेस आपको मिलेंगे। मान लो आपको बूटस्ट्रैप चाहिए, तो बूटस्ट्रैप अगर आप सर्च करोगे तो देखिए बूटस्ट्रैप के सारे पैकेज मिल जाएंगे। जैसे मान लो आपको और कुछ सर्च करना है, आउल क्राउजल वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो मुझे अभी फ़िलहाल क्या चाहिए, मुझे फ़िलहाल चाहिए स्वाइपर, ठीक है। तो स्वाइपर सर्च करिए और सिंपली क्लिक करिए, तो आपको ये स्वाइपर वाली जो लाइब्रेरी है वो निकाल के दे देगा। लेकिन स्वाइपर का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो उसके खुद के वेबसाइट पे ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं लेता हूँ कभी भी। तो मैं जाता हूँ सीधा उसकी वेबसाइट के ऊपर। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं पहले तो इसकी वेबसाइट दिखाता हूँ swiperjs.com। मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिया आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें, जैसे जावास्क्रिप्ट में आपको यूज़ करना है स्वाइपर, रिएक्ट में करना है, Vue.js में करना है, एंगुलर में करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। तो मुझे रिएक्ट चाहिए, तो सिंपली रिएक्ट पे क्लिक करना है। और जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो सब कुछ बताया गया है। तो सिंपली क्या करना है, npm i स्वाइपर, i का मतलब इंस्टॉल, तो पहले इसको इंस्टॉल करना है। तो चलो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा टर्मिनल ओपन करेंगे यहाँ पे और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा और इंस्टॉल करके हमें देगा। तो वो पता कैसे चलेगा इंस्टॉल हो गया है, तो package.json के अंदर जाना है, यहाँ पर देखिए स्वाइपर नाम आ जाएगा। ओके, तो मेरा जो है वर्जन 8.4.2, आपका कुछ अलग हो सकता है, तो उसमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। ओके, तो इंस्टॉलेशन तो हो गया। अभी आगे क्या करना है, अभी आगे देखिए यूसेज दिखाया है कि इसको कैसे क्या क्या करते हैं। यहाँ से इंपोर्ट करते हैं स्वाइपर स्लाइड फ्रॉम स्वाइपर रिएक्ट, ऐसा लिखना है। उसके बाद स्वाइपर की CSS इंपोर्ट करनी है कुछ इस तरह। और यहाँ पर देखिए रिटर्न में आपको कुछ इस तरह लिखना है, ये कंपोनेंट है स्वाइपर का। ओके, तो ये हमें स्लाइडर निकाल के देता है। और आगे देखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए और भी कुछ चीज़ें हैं, जो ये ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, जैसे कीबोर्ड ऑप्शंस कंट्रोल चाहिए, या फिर माउस व्हील पे आपको स्लाइड करना है, स्वाइप करना है, नेविगेशन चाहिए, पेजिनेशन वाला स्लाइडर चाहिए, स्क्रॉल बार चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो इस स्लाइडर के साथ। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल भी उसने निकाल के दिखाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा ये कॉपी कर लेते। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ये। ओके, तो पहले ये ले लो। ओके, इसको मैंने कॉपी कर लिया और हम जाएंगे हमारे UI के ऊपर। देखिए हमारा UI जो एक काम करते हैं, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ये तो स्क्रीन आपको थोड़ी सी बड़ी दिखाई देंगी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मेन स्लाइडर है और हमें क्या करना है। ओके, तो ये हमारा मेन स्लाइडर है ना, तो इसके ऊपर मैं फिलहाल डाल देता हूँ, बाद में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए स्लाइड 1 2 3 4, ठीक है। एक बार मैं सेव करता हूँ इसको, और इंपोर्ट भी मुझे करना पड़ेगा। तो उसने बताया है ना यहाँ पर इंपोर्ट कैसे करते। देखिए यहाँ पर इंपोर्ट भी किया हुआ है, तो यही कॉपी कर लो और इंपोर्ट भी कर लो यहाँ से, ठीक है। एक बार मैं टेस्ट करना चाहता हूँ पहले, तो मैं इसको सेव किया मैंने, और यहाँ पर आके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्वाइप वैसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर हम लोग ने क्या क्या यूज़ किया है। देखिए नेविगेशन यूज़ किया है, पेजिनेशन यूज़ किया है, स्क्रॉल बार किया है। तो ये जो भी किया है ना, इसकी CSS हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया, इस वजह से हो रहा है ये। तो यहाँ पर देखिए वो भी दिखाया गया है कि यहाँ पर स्टाइल्स कैसे उसको इंपोर्ट करते हैं। तो सेम कुछ नहीं है, जो है कॉपी पेस्ट है। यहाँ पर देखिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, और अभी आई होप हमारा काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया ना स्लाइडर। अभी ये क्लिक नहीं होगा क्योंकि हमारा हेडर बीच में आ रहा है। मैं काम करता हूँ 2 मिनट के लिए, जो हमारा हेडर है ना, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको मैं डॉम से निकाल देता हूँ। और अभी मैं क्लिक करता हूँ ना, तो अभी भी कुछ दिक्कत है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ है। देखो ये स्लाइड हो रहा है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ है, ठीक है। वो मेरे ख्याल से इसका पेजिनेशन है, तो वो पेजिनेशन हमें नहीं चाहिए। मैं काम करता हूँ यहाँ से पेजिनेशन हटा दो,
ये पेजिनेशन यहाँ से निकाल दो, राइट। और स्क्रॉल बार की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, वो भी निकाल दो। ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं 3 चीज़ मैं निकाल रहा हूँ, स्क्रॉल बार भी नहीं चाहिए, पेजिनेशन भी नहीं चाहिए, और वो एक चीज़ थी जो है वो पता नहीं क्या है, तो वो भी नहीं चाहिए, राइट। तो ये दोनों चीज़ें जब निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से भी हमें निकालनी पड़ेगी। पेजिनेशन नहीं चाहिए, स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, और ये मॉड्यूल्स की भी ज़रूरत नहीं है इस तरह लगाने की, ठीक है। और चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। एक बार सेव कर दें, और देखिए सारी चीज़ें निकल गई। अब मैं देखिए स्लाइड कर सकता हूँ इजीली। और ये जो है ना स्लाइड पर व्यू है। पर व्यू का मतलब व्यू में आपको कितनी स्लाइड्स दिखनी चाहिए, तो मुझे एक ही चाहिए। तो एक ही मतलब क्या, देखिए स्लाइड 1, तो मैं अभी क्लिक करूंगा तो देखिए स्लाइड 2 आ गया, ये क्लिक करूंगा तो स्लाइड 3 आ जाएगा। तो देखिए स्लाइडर हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है और बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अभी सिर्फ हमें इम्प्लीमेंट करना है इसके अंदर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास देखिए एरे है, और हमें यहाँ पर एरे घुमाना पड़ेगा। तो एरे घुमाने के लिए देखिए हमें पता चल गया कि यही वो स्लाइड है, और इस स्लाइड के अंदर ही हमारा डेटा डालना है, मतलब हमारा जो यूआई हम लोगों ने लिखा है वो। तो ये मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, जो हमारा यूआई है, और ये 3 चीज़ें निकाल देंगे क्योंकि हम मैप घुमाने वाले, राइट। और इसके अंदर हमारा डेटा आएगा, तो इसको मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए हमारे पास एक ही स्लाइड है, तो यहाँ पर एक ही दिखेगा, ऑफ कोर्स ये स्लाइड नहीं होगा। अभी हमें मैप लेना है। मैप क्यों लेना है, हमारे पास डेटा है हमारा लाइन नंबर 18 पे, जो एक एरे है। यहाँ पर देखिए, एक बार छेद रिफ्रेश कर लो, और यहाँ पर देखिए एरे है। तो ये एरे मुझे यहाँ पर डालना है ताकि मेरा डेटा चला आ जाए सारा, ठीक है। मतलब ये 3 स्लाइड का डेटा है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या करें हम लोग, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो स्लाइड है ना, इसको मुझे मैप में डालना पड़ेगा। इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, और ये हटा दो, क्या ये कुछ नहीं है, ओके। तो यहाँ पर मुझे मैप लगाना है। तो सिंपली हमारे पास क्या है, मेन स्लाइडर डेटा, करेक्ट। एक बार मैं दिखाता हूँ, देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर डेटा आ रहा है ना यूज सिलेक्टर से, इसके अंदर एरे है हमारा, तो वही एरे ले रहे हैं हम लोग। और मैं बोलता हूँ ये अगर है तो आप क्या करो, मेन स्लाइडर डेटा जो है मैप ले लो। यहाँ पर आइटम दे रहा हूँ मैं, और इस आइटम के अंदर सारा मेरा डेटा आ जाएगा। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को डिस्ट्रक्चर करेंगे। और वो डेटा क्या है, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, आईडी, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, आईएमजी, स्मॉल हेडिंग। ओके, स्मॉल हेडिंग तो अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आईडी, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, आईएमजी है। तो ये हम लोग पहले डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। आईडी, इमेज, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, और स्मॉल हेडिंग भी डाल के रख देते हैं, जब भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग डाल देंगे। ओके, और यह आ रहा है हमें आइटम से, तो अभी मुझे रिटर्न करना है, जो मैंने कट किया था वो इसमें डाल दो 53 नंबर पे, ठीक है। ओके, अभी ये स्वाइप पर स्लाइड इसका जो है ये हमें रिटर्न करना है। और देखिए रिटर्न के बाद मैप लगा रहे हो ना, तो यहाँ पर की आईडी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और इसको क्लिक करेंगे तो हाँ देखिए यहाँ पर स्लाइड तो हो रहा है, ठीक है। अभी डेटा मैंने कुछ डाला नहीं इसलिए कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन स्वाइप तो हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बचा क्या है ना, ये एरो है ना, ये क्लिक नहीं हो रहा है, इसका देखेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले हम लोग डेटा डाल के ले लेते हैं। तो डेटा देखिए हमें मिल गया, ये हमारा डेटा है, और इसके अंदर मैं IMG डाल सकता हूँ, और ऑल्ट में आप हेडिंग डाल सकते हो। और क्या बचा, हाँ ये हेडिंग है, तो इसके लिए इसमें आप हेडिंग डाल सकते हो। हेडिंग है हमारे पास, और क्या है, डिस्क्रिप्शन है, स्मॉल हेडिंग। स्मॉल हेडिंग तो नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन है, सो डिस्क्रिप्शन। ओके, अब मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं स्वाइप करूँ तो देखिए हमारा डेटा आ चुका है। ओके, और ये बीच में जो गंदा सा गैप है वो मैं निकालता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, इसको 0 कर देंगे, स्पेस बिटवीन 0। और ये 2 फंक्शन की हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है, जब ये यूज़ करना चाहेंगे तब करेंगे। वैसे भी हम लोग वो यूज़ नहीं करते। अगर आपको ऑन चेंज पे कुछ करना है तो ये फंक्शन है, इसके बाद ऑन स्वाइप पे कुछ करना है तो ये वाला फंक्शन है। ये उनका इनबिल्ट फंक्शन है, इसके अंदर जो भी आपको लॉजिक लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मुझे वैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेविगेशन चाहिए था, वो जो है
स्पेस बिटवीन 0 चाहिए थी और स्लाइड बार व्यू 1 ही चाहिए था, इसीलिए मुझे 1 ही स्लाइडर दिख रहा है। अभी दिक्कत जो है ना इसके साथ है, देखिए ये क्लिक नहीं हो रहा है और दूसरा हमारा देखिए हेडर गायब हो गया। हेडर क्यों गायब हो गया मैं अभी आई थिंक आपको बताता हूँ। देखिए स्लाइडर का इशू है कुछ। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हमारा स्वाइपर का पेरेंट डिव है। ओके, तो इस पे हमें पता चल जाएगा। यस, ये देखिए जेड इंडेक्स इसका 1 है, इसको हम लोग 0 कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, हमारा हेडर मिल जाएगा, क्योंकि हमारे हेडर का भी जेड इंडेक्स है। शायद उस वजह से कुछ इशू आ रहा था, मैं दिखाता हूँ डीवी हेडर में। हाँ देखिए 1 है ना, तो दोनों का 1 1 हो गया, इसीलिए ये ओवरलैप हो गया ऊपर। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, इसका जो हेड इंडेक्स है डॉट स्वाइपर जेड इंडेक्स 0 कर दिया। तो ये CSS कहीं पर हमें लिखनी पड़ेगी, तो इंडेक्स CSS के अंदर एक बार लिख लेते हैं। तो कहाँ पर है वो इंडेक्स CSS, या फिर यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, बट हम लोग इंडेक्स CSS में ही लिखेंगे क्योंकि ये ग्लोबल CSS है। कहाँ पर गई, ये वाली। ओके, तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कहीं पर कि ये स्लाइडर स्वाइपर का CSS है, स्वाइपर वाली CSS है, राइट। तो चलिए ऊपर लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते स्वाइपर CSS, और क्या था वो, स्वाइपर के लिए हमें क्या करना था, जेड इंडेक्स आई एम सॉरी 0 करना था, राइट। तो मैंने इसको सेव किया, एक बार चेक कर लेते हैं और रिफ्रेश पे जा रहा है, इसका मतलब मुझे इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। यस, अभी एक बार रिफ्रेश करो तो देखिए अभी सब कुछ सही हो गया। अभी ये जो है ना ये काम क्यों नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, एक बार चेक करना पड़ेगा इसको भी। तो यहाँ पर कहाँ पर गया भैया, हाँ ये बटन है, ये भी कुछ मुझे लगता है वैसा ही कुछ इशू है। नहीं नहीं, एक सेकेंड, हम लोगों ने पेजिनेशन निकाल दिया था ना, मुझे याद नहीं है, एक बार चेक कर लेते। पेजिनेशन तो यहाँ से निकल गया है, और कहीं पर है क्या पेजिनेशन, नेविगेशन फ्रॉम स्वाइपर, नहीं ये तो ठीक है, नेविगेशन तो है। अच्छा यहाँ पर है ना नेविगेशन दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ले नहीं रहा है। आई थिंक मुझे ये मॉड्यूल्स लगाना पड़ेगा, तो एक बार डाल के देख लेते हैं। मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता इस स्लाइडर का, तो यस इसी के वजह से हो रहा था। तो ये मॉड्यूल्स मैंने नहीं डाला था, देखिए यहाँ पर जो है ना ये नेविगेशन फ्रॉम स्वाइपर लिया है, और यहाँ पर मॉड्यूल्स मैंने नहीं डाला था, इस वजह से एक बार चेक कर लेते। मुझे भी नहीं पता, मैं भी सीख रहा हूँ। तो ये मैं रिफ्रेश करता हूँ और अभी मैं क्लिक करता हूँ यस, तो देखिए आपका काम हो गया। तो ये मॉड्यूल जो है वो आपको डालना पड़ेगा, और देखिए कितना बढ़िया है, लास्ट अगर आता है तो ये डिम हो जाता है, इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट, या क्या कह सकते हो इसको, ट्रांसपेरेंट ही है। ओके, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। चलो बढ़िया है, और इसकी जो CSS है ना ये भी आप चेंज कर सकते हो बड़े आराम से। तो वो चीज़ है ना वो हम लोग बाद में करेंगे आराम से, ठीक है। तो इसमें अभी टाइम नहीं गवाते। तो देखिए हमारा स्लाइडर रेडी हो चुका है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा डेटा भी देखिए आप बढ़िया तरीके से आ रहा है। ये पहला वेलेंसिया, दूसरा लीन, और यहाँ पर पोमोग्रेनेट। तो इसको मैं मोबाइल में भी एक बार चेक कर लेता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे तो मोबाइल में भी देखिए सब कुछ सही आ रहा है। ओके, तो पेजिनेशन अगर आपको चाहिए ना तो आप पेजिनेशन भी डाल सकते हो। कहाँ पर गया वो पेजिनेशन, यहाँ पर डाल सकते हो। पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसको ऑन कर देना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो इसी की तरह देखिए इसी के साथ हमारा यहाँ पर मेन स्लाइडर जो है वो रेडी हो चुका है, और बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ इशू है। ऐसा कुछ लगेगा ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा, सो डोंट वरी। लेकिन आई होप देखिए आपको जो भी अभी तक मैंने सिखाया इस वीडियो में, स्लाइडर जो है एक पैकेज जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल पैकेज जो है रिएक्ट में मिलता है हमें, उसको कैसे यूज़ करते हैं आपको समझ में आ चुका है। अगर फिर भी कुछ डाउट लग रहा है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।